हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लासेस कॉमर्स इन वन हैंड। तो आज हम लोग अपने तीसरी टॉपिक पे हैं जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके पहले हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, जो कि पहला था न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, दूसरा था कि गेनी रेशियो कैसे निकालते हैं। गेनी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये हम लोग पहले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम लोग तीसरे टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसका मतलब क्या होता है कि गुडविल कैसे ट्रीट किया जाता है इन बुक ऑफ अकाउंट। जब पार्टनर कोई रिटायर करता है तो गुडविल कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, ये हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, गुडविल दो तरह के होते हैं। ठीक है, जब रिटायरमेंट हम लोग करेंगे पार्टनर्स का तो उस टाइम में दो गुडविल आपके सामने आएंगे। तो पहला क्या है आप लोग का, जो गुडविल एग्जिस्ट करता है इन द बुक्स, मतलब आपको पहले से ही आपको बैलेंस शीट में, आपके बैलेंस शीट में गिवन होगा। आपके बैलेंस शीट में पहले से ये एसेट साइड में गिवन होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक, मतलब ओल्ड गुडविल। क्या ट्रीट करते हैं उसको हम लोग, एज ए ओल्ड गुडविल। तो इसको करना क्या पड़ता है, जो पहले से गुडविल हम लोग मेंटेन किए हुए थे पहले से, तो उसको रिटर्न ऑफ कर देना पड़ता है। क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ करने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर देना पड़ता है। इसका मतलब इस गुडविल को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। किसमें बांट देंगे, इसमें ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ताकि उसके अकाउंट से वो गुडविल डिडक्ट हो जाए। तो इसमें क्या करना पड़ता है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। जनरल एंट्री क्या आती है, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किसका ट्रीटमेंट है ये, ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट है। जहां पे जितने पार्टनर्स हैं उस फर्म में उस टाइम, तो उसको डेबिट कर देना पड़ता है, ताकि उसके फर्म से उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर दे पैसा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है। अब गुडविल उसके अकाउंट से रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट आपका जब ओल्ड गुडविल का। जब पहले से गुडविल आपका बुक में एग्जिस्ट होगा तो हम लोग क्या ट्रीट करेंगे इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर से देखेंगे। इसके बाद जो फेज आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर से इसको जान लेंगे कैसे करते हैं। अभी हम लोग थ्योरी पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक और गुडविल होता है जिसमें क्या, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक। इसका मतलब क्या होता है, जब गुडविल आपको गिवन नहीं है पहले से, मतलब आपको निकालना पड़ता होगा। ठीक है, पर यहाँ पे आपको निकालना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली गिवन होगा। वैसे अगर नहीं गिवन होगा तो निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जहां पे हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं। 3 मेथड उसमें होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो वहां निकाल देते हैं, पर यहाँ आपको गिवन होगा, न्यू गुडविल भी आपको गिवन होगा, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ फर्म गिवन होगा आपको बुक में, गुडविल ऑफ फर्म गिवन होगा। ठीक है, तो करना क्या पड़ता है हमको, यहाँ पे निकालना क्या पड़ता है, शी शेयर, जो रिटायर हो रहा होगा पार्टनर, क्या पड़ता है, जो पार्टनर रिटायर करता है उसका शेयर निकालना पड़ता है। रिटायर पार्टनर में जो भी शेयर होगा ना, उसको हम लोग इससे इंटू कर देंगे। जो भी शेयर होगा उसको इंटू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल आ जाता है। ओके, रिटायरिंग पार्टनर जो गुडविल आएगा, रिटायरिंग पार्टनर गुडविल, उसको हम लोग बांट देते हैं। रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल होता है उसको हम लोग बांट देते हैं, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। किसमें बांटते हैं हम लोग, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, जो गुडविल आता है रिटायरिंग पार्टनर का, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब कोई पार्टनर जा रहा होता है, ठीक है, तो उसको ओल्ड जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं वो लोग मिलके उसको गुडविल देते हैं। ठीक है, जो पार्टनर बच गए होते हैं वो उसको गुडविल देते हैं। किस रेशियो में देते हैं, गेनिंग रेशियो में देते हैं। ठीक है, किस रेशियो में देते हैं, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो निकालना सिखा चुका हूं पहले, कैसे निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पे एंट्री क्या होता है, जब रिटायरिंग पार्टनर गुडविल ओवर दे रहे होते हैं, इसमें एंट्री क्या होता है, जो पार्टनर गेन कर रहा होता है, मतलब गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या फिर टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब जो पार्टनर गेन कर रहा होगा ना, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा, मतलब उसके जाने से जिसको फायदा हो रहा होगा, ठीक है, या फिर जो गेन कर रहा होगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसके जाने से वो क्रेडिट हो जाएगा। साथ में रिटायरिंग पार्टनर भी क्रेडिट हो जाएगा। मतलब जो जा रहा है वो तो क्रेडिट होगा ही, उसको तो मिलना ही चाहिए। साथ में उसके जाने की वजह से जो भी ओल्ड पार्टनर में से कोई सैक्रिफाइस कर रहा होगा तो वो गेनिंग पार्टनर उसको ही पैसा देगा। ठीक है, समझ पाए। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा अच्छे से, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी अकाउंट्स में समझ इतना जल्दी नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता देता हूं आपको।
तो क्वेश्चन क्या है? सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, 2:1. On the retirement of Naresh, goodwill was valued at rupees 72,000. Surendra, Ramesh and Mohan decided to share future profit equally. Pass journal entry. Okay, तो बहुत इजी है. ये गुडविल का एंट्री मारना है, इसमें एंट्री करना है. इसमें दिया क्या है? 3 पार्टनर, 4 पार्टनर है सर. हाँ, 4 पार्टनर. ओके, यहाँ क्वेश्चन दिया है आपको. यहाँ सुरेंद्र है, रमेश है, नरेश है और मोहन है. ठीक है, इतना लंबा मुझे जरूरत नहीं है आपको. इसका रेशियो क्या है? 2:1, 2:1. ये क्या होता है? ओल्ड रेशियो है, मतलब पहले वो लोग इस शेयर में बांटा था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटायर कौन कर रहा है? नरेश. नरेश मतलब ये रिटायर कर रहा है, ये क्या कर रहा है? रिटायर कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? गुडविल ऑफ द वैल्यू रेट इतना, मतलब उस टाइम जिस टाइम रिटायर किया. ठीक है, जिस टाइम रिटायर किया तो गुडविल ऑफ फर्म कितना है? जिस टाइम में रिटायर किया तो गुडविल ऑफ फर्म कितना है? मतलब ये क्या है? ओल्ड गुडविल नहीं दिया है, वो नया गुडविल दिया है, क्योंकि ये बोल रहा है रिटायरमेंट के टाइम में इतना गुडविल था. अगर ये पहले बोलता कि पहले से बुक में एग्जिस्ट किया है गुडविल, तो वो ओल्ड गुडविल होता. पर यहाँ गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया है आपको? 72,000. कितना दिया है? 72,000. ठीक है, ये आपको न्यू गुडविल दिया हुआ है. सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन, जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए, कौन कौन बच गए रिमेनिंग पार्टनर? एस, आर एंड एम. ओके, ये जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए, तो ये लोग बोल रहे हैं कि फ्यूचर्स में प्रॉफिट किसमें बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे. मतलब 1:1:1. ये क्या हो गया? आपका न्यू रेशियो हो गया. क्या हो गया? आपको न्यू रेशियो हो गया. ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन समरी था जो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं. अब क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए. यहाँ करना क्या पड़ेगा हम लोग को? गुडविल ऑफ द फर्म दिया आपको, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन यहाँ पे दिया क्या आपको? गुडविल ऑफ फर्म. गुडविल ऑफ फॉर्म दिया है कितना? 72,000. 72,000. क्या निकालेंगे हम लोग? गुडविल ऑफ नरेश. क्योंकि वो जा रहा होता है तो उसको अपना शेयर गुडविल चाहिए. कितना निकल जाएगा? 72,000. इसका शेयर कितना है? 2/6. 2/6. क्यों? 2 + 2 + 1 + 1 6 होता है ना. 6 में इसको 2 मिल रहा है, मतलब 6 हिस्सा होगा गुडविल का, उसका 2 हिस्सा किसका होगा? नरेश का हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 से काटते हैं 24,000. कितना हो जाएगा? इसको मिलेगा 24,000. मतलब कि नरेश को गुडविल कितना मिलना चाहिए? 24,000, क्योंकि वो जा रहा होता है. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या बताया कि जो गुडविल जा रहा होता है उसको मिलेगा, मतलब किससे मिलेगा? जो गेनिंग करेगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा ना, तो वो इसको पे करता है गुडविल. ओके, यहाँ निकालेंगे हम लोग गेनिंग रेशियो. यहाँ पे निकालेंगे क्या हम लोग? गेनिंग रेशियो. तो गेनिंग निकलता कैसे? फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. कैसे निकालेंगे? कौन कौन गेन कर रहा होगा? जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे. यहाँ पे एस गेन कर रहा होगा, या फिर आर गेन कर रहा होगा, या फिर एम गेन कर रहा होगा. निकालते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ नाम लिख लीजिएगा आप लोग. ठीक है, सुरेश, रमेश एंड महेश, जो भी नाम है. तो न्यू रेशियो क्या है इसका? न्यू रेशियो 1/3. 1/3. इसका ओल्ड रेशियो कितना है? 2/6. कितना है? 2/6. ठीक है, इसका ओल्ड रेशियो क्या? आर का ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो कितना है? 1/3. ओल्ड रेशियो कितना है इसका? 1/6. कितना है? 1/6. नेक्स्ट महेश बच गया, तो महेश का न्यू रेशियो कितना है? 1/3. इसका ओल्ड रेशियो कितना है आपका? 1/6. 1/6. निकाल लेते हैं इसको. सबट्रैक्ट करना है इसको. 6 यहाँ पे आएगा 2 - 2, मतलब 0/6. ठीक है, यहाँ क्या निकल जाएगा? यहाँ 6 लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 - 1. ओके, कितना आएगा? 2 - 1 मतलब 1/6. सेम यहाँ वही आएगा. अगर यहाँ 6 लेते हैं एलसीएम तो यहाँ 2 - 1 तो 1/6. कहने का मतलब क्या है कि ये पार्टनर गेन कर रहा है और ये पार्टनर गेन कर रहा है, पर इसको ना गेन हो रहा है और ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है. मतलब ये जो पार्टनर है निल, मतलब ना उसको कुछ देना पड़ेगा ना ही कुछ मिलेगा. कहने का मतलब ना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही ये गेन कर रहा है उसके जाने की वजह से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो जो गेनिंग पार्टनर होता है, हम फॉर्मूला क्या पढ़े इसका? एंट्री क्या पढ़े? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और टू रिटायरिंग
पार्टनर रेशियो इसके जनरल एंट्री पढ़ लिए थे। यहाँ गेनिंग कौन कर रहा है, आर एंड एम गेन कर रहा है, ठीक है, जनरल एंट्री निकाल रहा है इसका। यहाँ सेक्रीफाइस तो कोई नहीं कर रहा, पर यहाँ रिटायर कर रहा है। रिटायर कौन कर रहा है, एन रिटायर कर रहा है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री हम लोग का हो जाएगा आर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर। कौन रिटायर कर रहा है, एन, टू एन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। या गेनिंग रेशियो क्या निकल गया था हम लोग का, 1:1, मतलब 1/6 और 1/6 तो रेशियो क्या आएगा, 1:1 ही आएगा ना। इसका मतलब ये लोग जो 24 है इसको देगा, ठीक है, कितना देगा, हाफ हाफ देगा ना। ये देगा 12,000 ये देगा और 12,000 ये देगा। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। बस ये जनरेटिव कैसे पुट करना है ये आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके लिए एंट्री हो गया आर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी आपका क्लियर हो जाए और थोड़ा इससे थोड़ा एक कदम आगे क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अरमान, अनूप एंड सुशांत were partnering a firm sharing profit in ratio 3:2:1. Sushant retired and the new profit sharing ratio between Arman and Anup were 1:2. On Sushant retirement, गुडविल ऑफ द फर्म was valued at 30,000। यहाँ भी क्या दिया है, गुडविल आपको दिया है 30,000 जो कि रिटायरमेंट के टाइम में है, मतलब न्यू गुडविल दिया हुआ है आपको। पास करना एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ओके, मतलब क्या करना है आपको, गुडविल को जनरल एंट्री करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 3 पार्टनर है, अरमान, अनूप और सुशांत सिंह राजपूत, हाँ वही होगा, ठीक है, वही रिटायर कर रहा है क्या, हाँ सुशांत ही रिटायर कर रहा है। भाई डेथ कर गया, रिटायर कैसे करेगा यार, ठीक है। यहाँ पे कितना रेशियो है इसका, 3:2:1। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सुशांत रिटायर कर रहा है, सुशांत ही रिटायर कर रहा है, सुशांत सिंह राजपूत ही होगा, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है, अब न्यू रेशियो क्या बोल रहा है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन आपको, ओल्ड रेशियो गिवन है। नेक्स्ट आपको गुडविल भी दिया हुआ है, कौन सा गुडविल दिया है, न्यू गुडविल दिया है कि जब उसके रिटायरमेंट के टाइम में कितना गुडविल था, यहाँ पे 30,000, उसके रिटायरमेंट के टाइम में 30,000 गुडविल था, मतलब उसका वैल्यूएशन था। नेक्स्ट आपको न्यू शेयर भी दिया हुआ है, न्यू शेयर भी दिया हुआ है। कौन कौन बच गया, अरमान एंड अनूप, इसका न्यू शेयर हो गया 2:1, एक था ना, हाँ 1:2, कितना था, 1:2 था। तो निकालना क्या है आपको, निकालना कुछ नहीं है, आपको एंट्री करना है जनरल एंट्री की, उसके जाने पे गुडविल का जनरल एंट्री क्या होगा, ठीक है। तो इसको सम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन पर निकालना क्या पड़ेगा आपको, सुशांत का गुडविल, सुशांत शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म, फॉर्मूला लिख देता ना पे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। गुडविल ऑफ फर्म को इंटू करेंगे सुशांत के शेयर से, डिवाइड बाय सुशांत के शेयर से इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30,000 इंटू शेयर कितना है सुशांत का, 1/6, कितना है 1/6, तो कितना आ जाएगा 5,000, ये आएगा ना, 6/30। अगर इसको सम करते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा 6/30, मतलब 5,000 सुशांत का शेयर है,
अब यहाँ क्या होगा, यहाँ निकालना पड़ेगा हमको गेनिंग रेशियो की, तो इसको शेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। जो पार्टनर गेन कर रहा होगा वही इसको 5,000 रुपए देगा, यही कॉन्सेप्ट है ना हम लोग का। तो निकालना क्या पड़ेगा हम लोग को, गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होता है। न्यू रेशियो क्या है, कौन कौन यहाँ पे गेनिंग कर रहा होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए, यहाँ पे अरमान बचा हुआ है, अरमान बचा है और अनूप बचा है, ठीक है। तो अरमान का न्यू शेयर क्या है, न्यू शेयर बोल रहा है मैं 1/3 लूंगा, ठीक है। ओल्ड कितना ले रहा था वो, 3/6 ले रहा था, 3/6 ले रहा था। अब बोल रहा है अनूप बोल रहा है मैं 2/3 लूंगा, मतलब 3 में से 2 हिस्सा मैं लूंगा। पहले कितना ले रहा था वो, 6 में 2 हिस्सा ले रहा था, तो 6 में 2 हिस्सा ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ पे कैसे निकल जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे, इट वाज 6 2 -3, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 4 -2, ओके। यहाँ पे आएगा 2/6, यहाँ पे आएगा -1/6। जब हम लोग गेनिंग निकाले तो अरमान किस में आया, अमाउंट माइनस में आया, मतलब रेशियो माइनस में आया, मतलब ये इसके जाने से सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा, और ये गेन कर रहा। आप समझे। अब यहाँ पे आ गया सेक्रीफाइसिंग वाला केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके जाने से, मतलब सुशांत के जाने की वजह से अरमान क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, मतलब उसको कम मिल रहा है, ठीक है, मतलब उसको लॉस हो रहा है उसके जाने से, और अनूप को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, अनूप को फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे एंट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, जनरल एंट्री इसका, ठीक है, जनरल एंट्री पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं इसको ताकि मैं निकाल पाऊं। हाँ, तो यहाँ पे एंट्री पढ़ चुके हैं हम लोग। एंट्री क्या था हम लोग का, गेनिंग पार्टनर, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, बार बार बता रहा हूं तो याद हो जाए आपको। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर एंड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कॉन्सेप्ट है हम लोग के, गेनिंग पार्टनर भी मेरे पास है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी है, रिटायरिंग पार्टनर भी है, ठीक है। तीनों पार्टनर जो है ना उसमें तीनों एक कैटेगरी चूज कर लिए होंगे अपना, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा आपका, गेनिंग पार्टनर में इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं मैं, गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे भाई, यहाँ गेन कौन कर रहा है, अनूप, ठीक है। यहाँ एंट्री क्या हो जाएगा, अनूप कैपिटल अकाउंट। रिटायर कौन कर रहा है, रिटायर कर रहा है सुशांत, टू सुशांत कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, अरमान, कौन कर रहा है, अरमान, तो अरमान कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये मालूम था मुझे। सुशांत कितना मिलना चाहिए, वैसे गुडविल का हिस्सा 5 है, इसको मिलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कौन गेन कर रहा है, ये गेन कर, अरमान क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/6 निकालेंगे इसका, तो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, तो कितना कर रहा है, 30,000 का 1/6 निकालेंगे, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 30,000 का 1/6 को मिलना चाहिए ना, मतलब गुडविल जितना फॉर्म का है उसका 1/6 फिर से लेगा, क्योंकि उसके वजह से कम मिल रहा है उसको, तो उसको मिलेगा कितना, 5,000, कितना मिलेगा, 5,000। 30,000 का 1/6 निकालेंगे तो हम लोग अरमान जितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, अनूप गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, 2/6, मतलब इसको 30,000 पे 2/6 एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, मीन्स 10,000 उसको एक्स्ट्रा मिल रहा होगा ना, मतलब उसके जाने से अनूप को 10,000 फायदा हो रहा है, 5,000 इसको नुकसान हो रहा है। तो ये जो नुकसान हो रहा है कौन भरपाई करेगा, अनूप करेगा, क्योंकि वो गेन कर रहा है ना। तो ये 10,000 इसको दे देगा, सुशांत को भी देगा, अरमान को भी देगा 5,000, क्योंकि सुशांत को मिलना चाहिए 5,000, क्योंकि उसका शेयर निकाल चुके थे हम लोग, उसका शेयर कितना है, 5 शेयर, उसको मिलना ही चाहिए। साथ में अरमान क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि सुशांत जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग क्वेश्चन, कितना इजी था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया ना, ये तो मेन क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है आपको, 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है ये वाला, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ताकि एक और केस पढ़ लेते हैं हम लोग, केस 3 या फिर क्वेश्चन 3 समझो आप उसको। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो होप आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तब तो मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए।
नेक्स्ट आते हैं केस 3 पे, या क्वेश्चन 3 बोल सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ देखते हैं थोड़ा। अच्छा, नाम बहुत यूनिक दिया है। अच्छा, क्या दिया है? हैनी, पैमी और सनी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2:1। वो रेशियो गिवन है आपको। गुडविल इज अपीयरिंग द बुक एट द वैल्यू ऑफ 60,000। मतलब अपीयरिंग द बुक मतलब आपको बुक्स में पहले से गिवन है, ठीक है। मतलब ये और गुडविल दिया है आपको, कितना दिया? 60,000। नेक्स्ट क्या दिया? पैमी रिटायर्स, मतलब पैमी रिटायर कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ पैमी रिटायर गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000। मतलब जब पैमी रिटायर कर रही है तो उस टाइम भी गुडविल दिया हुआ है आपको। कितना दिया है? 84,000, जो कि आपका न्यू गुडविल है। फिर हैरी एंड सनी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो 2:1। यहाँ क्या बोल रहा है? और जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए वो अपना शेयर किसमें बांट रहे हैं? 2:1 में बांट रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे हैनी है, पैमी और सनी, तो ऐसे लिख रहा हूं, नंबर कौन लिखिएगा, यूनिक दिया, ठीक है। तो रेशियो क्या है? 3:2:1, 3:2:1। नेक्स्ट क्या है? आपको ओल्ड गुडविल गिवन है, आपको ओल्ड गुडविल गिवन है क्वेश्चन में। कितना दिया है? 60,000। कितना दिया है? 60,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या दिया है? पमी रिटायर करना है, मतलब ये रिटायर करना है, इसको रिटायर कर दो। रिटायर करना है बीच वाला, ठीक है। वो बीच वाला नहीं, मतलब बीच वाला पार्टनर जो है पैमी, वो रिटायर कर रहा है। एंड द टाइम ऑफ पमी रिटायरमेंट के टाइम में गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब कि आपको न्यू गुडविल भी गिवन है, न्यू गुडविल भी आपको गिवन है, ठीक है। जो पहले से बुक्स में होता है वो गुडविल क्या होता है, और जो आपको रिटायरमेंट के टाइम में गिवन होता है वो आपका न्यू गुडविल होता है। जो कि कितना दिया है? 84,000 दिया है। कितना दिया है? 84,000। अब क्या बोल रहा है? जब उसके रिटायरमेंट के बाद हनी और सनी, ठीक है, मतलब आपका न्यू रेशियो भी गिवन है। मतलब न्यू रेशियो जब उसके जाने के बाद हनी और सनी किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1। किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1। आपको न्यू रेशियो भी गिवन है, मतलब ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो करना क्या? आपको जर्नल एंट्री पुट करना है, ठीक है। तो सबसे इजी है ओल्ड गुडविल का जर्नल एंट्री। इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा मैं बता चुका हूं। मतलब इस गुडविल को रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, इसको हटाना पड़ता है, क्योंकि नया गुडविल का वैल्यूएशन आ चुका है, तो पुराना गुडविल का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। हटाने के लिए यहाँ पे क्या होगा? ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बता चुका हूं मैं आपको थ्योरी पार्ट में। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मतलब कैपिटल अकाउंट घट जाएगा पार्टनर्स का, और गुडविल यहाँ पे उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या एंट्री क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा H कैपिटल अकाउंट, P कैपिटल अकाउंट एंड S कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। यहां मत लिख देना ओल्ड गुडविल, को समझाने के लिए है, ठीक है। वो समझाने के लिए गुडविल, तो गुडविल ही बोलेंगे हम लोग, तो ये ओल्ड गुडविल नहीं बोलेंगे। ओल्ड गुडविल में समझाने के लिए लिख दिया हूं मैं आपको, समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपने रफ नोट पे लिखना है, ये क्वेश्चन में लिखना नहीं है आपको। मेन आंसर आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, मेन आंसर आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ओल्ड गुडविल था कितना? 60,000। तो इसको बांटेंगे इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, किसमें? ओल्ड रेशियो में 3:2:1। तो कितना हो जाएगा? 30,000, 20,000 और 10,000। बट गया ना? किससे बटा? लिख देता हूं साइड में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कितना इजी है, मतलब एक जनरेट हो गया आपको, दिमाग से मिल गया ऐसे। नेक्स्ट करना क्या है? मेन न्यू गुडविल का है भाई, न्यू गुडविल, ठीक है। तो न्यू गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया? 84,000 दिया है, पर यहाँ पूरा थोड़ा देना पड़ता है, जा कौन रहा होता है? जो पम्मी जा रही है, तो पम्मी शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग? पम्मी शेयर ऑफ गुडविल, पम्मी का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। कितना आएगा? टोटल गुडविल है 84,000, उसका शेयर कितना है? 2/6। यहाँ 6 से करो ना, 6 1 6, 6 4 24, यही होता है ना। देख रहे हैं तुम लोग, कैलकुलेशन इतना अच्छे से आता नहीं है, फिर भी अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 28,000 आ गया। तो 28,000 किसको मिलना चाहिए? पम्मी को मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? हरी और सनी से। किस रेशियो में मिलना चाहिए भाई? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो तो निकाले नहीं हम लोग अभी तक, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं हम लोग गेनिंग रेशियो, ठीक है। कहाँ निकाले हैं? अच्छा नीचे निकाल लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव होगा, हाँ नीचे निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो
बहुत झुकना पड़ता है यार, लंबा होने का बहुत ही डिमाइट है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो यहाँ पे क्या है, कौन कौन गेन कर रहा है, H एंड S, ठीक है। तो H क्या है, इसका न्यू रेशियो क्या है, 2/3, 2/3, और इसका ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6, 3/6। देखिए कितना इजी है, बस पुट करना है, सब कुछ गिवन है आपको। 1/3 और यहाँ कितना दिया, 1/6। एक और फैक्ट है, अगर आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है ना, न्यू रेशियो गिवन नहीं होता आपको ये चीज, तो आपका जो गेन रेशियो होता है वो 3:1 रहता है। ये बताया था मैं आपको, पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे गिवन है, इससे निकालना पड़ रहा है, अगर ये गिवन नहीं होता ना तो लोग 3:1 में ही इस पैसे को बांट दिए होते हैं अभी तक, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है इसलिए इतना करना पड़ रहा है। तो 6, यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 4 - 3, ठीक है। यहाँ पे भी 6 आ रहा है, और यहाँ पे 3 2 6, तो यहाँ पे 2 - 1, तो यहाँ पे 1/6, और यहाँ पे 1/6, दोनों ही गेन कर रहे हैं। चलो कांग्रेट्स, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग नहीं है भाई, यहाँ पे दोनों ही गेन कर रहे हैं। किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, 1:1, आपका गेन रेशियो निकल चुका है। मतलब ये जो इसको 28,000 मिलेगा ना, तो इसको दोनों देंगे आधा आधा, ये देगा 14,000, ये देगा 14,000। कितना इजी है, यहाँ बांट दो। यहाँ पे आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं आया है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पे सेकंड एंट्री आपका हो जाएगा, ये गुडविल का एंट्री हो जाएगा। कौन गेन कर रहा है भाई, दोनों गेन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे H कैपिटल अकाउंट, H कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये पहला जो एंट्री था, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, S कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या कौन रहा है, P, तो P कैपिटल अकाउंट, ये क्या बोली मैं कितना लेके जाऊंगी, 28,000, ठीक है। 28,000 फैमिली है ना, फैमिली लड़की होगी आई थिंक, ठीक है। तो P कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, दोनों ही किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, ये लोग इक्वली गेन कर रहे हैं, मतलब 1:1। तो यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन समाप्त। तो तीनों केस जान लिए, तो जितना ही थ्योरीज हम लोग पढ़े थे ना इसका शुरुआत में, तो उसका हर एक क्वेश्चन में करवा चुका हूं आपको तीनों केस के अंदर। इससे बियॉन्ड आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं जाता है। तो अगर तीनों केस आप समझ लिए हो, मतलब आप गुडविल को अच्छे से समझ लिए हो, ठीक है। तो यहीं से अपना वीडियो में समाप्त करता हूं। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से एक नया टॉपिक के साथ आऊंगा, जो कि आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो कि इसके नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं, जल्द ही लाने वाला हूं। तब तक आप बने रहिए और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूं, ठीक है। थैंक यू।